मैक्स प्राइस, या आउटपुट फील्ड का नाम आप कुछ भी दे सकते, then we'll say dollar, okay, max, okay, and in double quote dollar price. देखो ये 1,20,000 रिटर्न कर रहा है. Yes, sir. Same thing you can do with mean price, यानी कि सबसे कम प्राइस वाला जो भी प्रोडक्ट है वो अगर चाहिए तो सेम क्वेरी होगा, बस ऑपरेटर चेंज करो और ये आउटपुट लेवल चेंज करो. तो हियर आप बोल सकते हो मिनिमम प्राइस और ये मैक्स की जगह जैसे मिन. देखो सबसे कम प्राइस वाला प्रोडक्ट जो है यानी कि उसका प्राइस रिटर्न हो. तो वी वांट प्राइस. तो see max, mean, sum, these operators they always work with numerical type values, number type values, I mean. You cannot use this sum, max, mean with what other than number. Similarly average भी है, average. तो अभी सेम क्वेरी होगा एवरेज प्राइस. आपको अगर ये मीन प्राइस मिनिमम प्राइस ये लेवल है ये ऐसा चाहिए तो ये डायरेक्ट नहीं होगा. ओके, इसको डबल कोट में डालना पड़ेगा ऐसे, यानी कि आउटपुट लेवल इफ यू वांट टू इंक्लूड स्पेसेस तब होगा. ये देखो मिनिमम प्राइस. सो इफ यू वांट आउटपुट लेवल टू इंक्लूड स्पेस देन इट शुड बी एनक्लोज विद इन अ पेयर ऑफ डबल कोट और सिंगल. अभी एवरेज प्राइस देखते हैं. सेम क्वेरी, बस ऑपरेटर चेंज करो, ये मीन की जगह एवीजी और ये आउटपुट लेवल चेंज करो एवरेज प्राइस लाइक दिस. तो देखो ये एवरेज प्राइस यानी कि सारे प्रोडक्ट का सम किया उसको डिवाइड किया जितना भी नंबर है वो, और ये प्राइस है. Working this, all these use cases. Yes, sir.
नाउ सपोज हमें नेम वाइज चाहिए, तो सिंपल है, नेम वाइज एक काम करते हैं इसमें ना, कंसिडर कि हमें सारा आउटपुट एक साथ चाहिए, पहले ये करके देख, यानी कि हमें मिन प्राइस भी चाहिए, मैक्स प्राइस भी चाहिए। ओके, तो इसमें क्या करना है, वेरी सिंपल, यहाँ हम बोलते हैं कॉमा बोलो दोनों के बीच में, मैक्स प्राइस और टोटल प्राइस है सब इनपुट, कोलन ओपनिंग क्लोजिंग कर लेवरेज। अरे चला गया। ये ऐसा था ना, तो यहाँ मैंने कॉमा बोल दिया, यहाँ बोलो डबल कोट में टोटल प्राइस कोलन, देन उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग कर लेवरेज, और inside this say dollar sum and in double quote dollar price। देखो, आपको टोटल प्राइस भी मिल रहा है, एवरेज प्राइस भी मिल रहा है, जैसे आप रिजल्ट को भी एक क्वेरी में रिट्रीव कर सकते हैं, तो ये जस्ट ऐड करो, ये बाद में ऐड किया तो भी चले। अभी फिर मुझे मिनिमम प्राइस भी चाहिए, तो मैं इधर बोलता हूँ कॉमा मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस डॉलर मीन इन डबल कोट डॉलर प्राइस। ओके, सिंटैक्स एरर है। करली ब्रेस एक्स्ट्रा दिया था, तो ये देखो टोटल प्राइस, एवरेज प्राइस एंड मिनिमम प्राइस। तो देखो धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट। देख के टाइप करो। Done working this?
सेम थिंग इसमें मैक्स प्राइस भी ऐड कर दो कॉमा लगा के. ओके, बी केयरफुल. मैक्सिमम maximum price dollar opening closing colors, then dollar max dollar price. सॉरी, मैक्स प्राइस बाहर लेना था ना. कर्ली ब्रेस का इशू. नो राइट, कर्ली ब्रेस के अंदर हो गया. तो इसे ये एक साथ आउटपुट देते हैं. अभी कंसिडर, मुझे अगर इसको इग्नोर करना है अंडरस्कोर आईडी, तो प्रोजेक्ट डॉलर प्रोजेक्ट ये एक एग्रीगेशन पाइपलाइन ऑपरेटर है. और फिर इसके अंदर हम बोलेंगे अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 0. गया. So this is one more aggregation pipeline operator, dollar project. So in the grouping you can use. So I don't want underscore ID field. So I will say either 0 or false. देखो मैं false भी दिखाता हूँ. You can say 0 or false. यानी कि आपको कौन से फील्ड्स प्रोजेक्ट करने, तो ये छोड़ के मुझे ये बाकी के सारे फील्ड प्रोजेक्ट करते, तो ये कुछ आपका बिजनेस आउटपुट आ रहा है, तो अननेसेसरली अंडरस्कोर आईडी वो कंफ्यूज करेगा, तो वो फील्ड की जरूरत नहीं है. तो this is one more aggregation pipeline operator which we are using right now. So we are projecting remaining all fields, okay, except this field underscore ID. तो either 0 or false, दोनों में से कोई भी एक यूज करो. ये देखो. Okay. Yes sir. Working. Fine. अभी कंसिडर नेम वाइज मुझे टोटल प्राइस चाहिए. तो देखो टीवी डॉट प्रोडक्ट्स डॉट एग्रीगेट, इसमें फिर वो अंडरस्कोर आईडी जो है ग्रुप ऑपरेटर में वो नल नहीं होगा. तो यहाँ बोलो डॉलर ग्रुप, इसके अंदर बोलो अंडरस्कोर आईडी एंड हियर डॉलर नेम. तो फिर इसके बाद हम डबल कोट में बोलेंगे नेम वाइज टोटल प्राइस. ओके, वेरी सिंपल. डॉलर सम एंड सो डबल कोट में बोलो डॉलर प्राइस. देखो रेफ्रिजरेटर, जितने भी रेफ्रिजरेटर है, ओके, उनका टोटल प्राइस मिला के इतना है. अभी जो डेटाबेस में जितने भी आयरन है उनका टोटल प्राइस इतना है. एक ही आयरन है शायद. मोबाइल जितने भी है उनका शायद मोबाइल ज्यादा है. करेक्ट. तो देखो ये मोबाइल, ओके, 56,000. देन जितने भी लैपटॉप है ये इनका टोटल प्राइस इतना है. ऐसा हर एक प्रोडक्ट का हमें टोटल प्राइस मिल रहा है. प्रोडक्ट वाइज, नेम वाइज हम बोल सकते हैं. प्रोडक्ट वाइज भी नहीं बोलेंगे, नेम वाइज, क्योंकि प्रोडक्ट में ब्रांड भी है. तो वैसे आप ब्रांड वाइज भी कर सकते हैं.
तो सिमिलरली इधर हम बोलेंगे ब्रांड, ब्रांड वाइज, तो इधर भी लेवल चेंज कर ब्रांड वाइज। तो देखो वर्लपूल वाले जितने भी प्रोडक्ट है उनका टोटल प्राइस 26,000। लेनोवो वाले जितने भी प्रोडक्ट है उनका टोटल प्राइस ये आ रहा है। सिमिलरली अदर प्रोडक्ट्स, शायद एचपी के ज्यादा प्रोडक्ट है तो इनका देखो 1,32,500 इतना आ रहा है। रियलमी, रियलमी के एक ही है शायद, काफी एक ही दिख रहा है। तो ऐसे ये ब्रांड वाइज टोटल प्राइस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ कॉमा लगा के एवरेज प्राइस। Then opening closing calibers, dollar AVG this operator and dollar price like the average price. This is the query. तो HP ब्रांड वाले प्रोडक्ट जो है तो ब्रांड वाइज टोटल प्राइस एंड एवरेज प्राइस जितना है ये ब्रांड वाइज ही चल रहा है। अभी शायद आपको नीचे हाँ इधर ही पता चल रहा है, देखो HP के शायद दो प्रोडक्ट है तो उनका एवरेज प्राइस इतना है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना है, इधर एक ही है तो एक से डिवाइड होगा तो वो सेम ही रहेगा। बाकी हाँ इधर भी दो है, फिलिप्स के दो है, देखो एवरेज प्राइस इतना दिखा रहा है और फिर बाकी नहीं। तो ये है क्वेरी। सेम थिंग मीन मैक्स ये भी कर सकते हैं, मीन मैक्स। ओके should we proceed if it is done? यस सर। फाइन। अभी हम नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। तो ये हमने ग्रुप का कर लिया पूरा। ओके ये देखो यही ब्रांड वाइज नेम वाइज। हाँ नेक्स्ट इज सॉर्ट, सॉर्ट एग्रीगेशन पाइपलाइन ऑपरेटर। तो sort operation, as the name suggests, it is used for sorting the documents as per some field in either ascending order or descending order. So the syntax looks like this: sort, then the field, okay, and sort order. Sort order value can be 1 for ascending and -1 for descending. If you want to sort in ascending order, you should specify sort order 1. If you want to sort in descending, please specify sort order, okay, -1. And you can also sort according to multiple fields. Okay. So for example, sorting document by price in ascending order. Very simple. db.products.aggregate or dollar sort aggregation pipeline operator and the field price and in ascending order. Okay. So now let's do here db.products.aggregate, then in square bracket, again opening closing curly brace. So here dollar sort. Okay. And then here price 1. We want to sort according to ascending order of the price. तो हमें आउटपुट एक बार वेरीफाई कर लेते कि जो एक्सपेक्टेड है वही है क्या। ये देखो आयरन 1500, देन 5000, उसके बाद फिर 12,500, देन 15,800, देन 20,100, अगेन 20,100, 26,250, then 64, then 1,20,000. Yes, it's perfectly well. तो यही -1 अगर करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा सेम। तो देखो इधर -1, it is in descending order. If you check the output, 1,20,000, 64,500, and so on.
Working this? Yes, sir. Okay. Similarly, suppose you want to sort according to the ascending order of the name, then the field name like this. Ascending order of the name. देखो, यहाँ से है ना, तो ये पहले आयरन आया, उसके बाद लेनोवो नहीं, लैपटॉप, क्योंकि नेम बोला है ना, लैपटॉप, फिर लैपटॉप के बाद और एक लैपटॉप है देखो, क्योंकि ये भी लैपटॉप है, ये भी लैपटॉप है. Then we have mixer grinder. Okay, ये mixer grinder. L के बाद M. Then mobile. अभी mixer grinder MI and MO. I के बाद O आता है. तो ये देखो proper हो रहा है. Then again one more mobile is there. Again one more. 3 mobiles are there. Okay, 3 mobile है. OnePlus, Oppo and Realme. Then printer, then refrigerator. That's it. यही अगर आप -1 बोलेंगे तो आउटपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में देगा. Okay. Sir, can you please show the command? Huh? Can you please show me that command? Yes, this one. Okay, sir. Just a minute. Okay, sir. Okay, getting output. तो ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है अभी. तो पहले आता है रेफ्रिजरेटर, देन प्रिंटर, देन वो यहाँ मोबाइल. अभी देखो 3 मोबाइल है. पहले मोबाइल का प्राइस 2100, दूसरे का भी 21, उनके ब्रांड अलग है. इसका OnePlus है, इसका, और ये 15800. मिक्सर ग्राइंडर, देन लैपटॉप. ये जो लैपटॉप है इसका प्राइस 64,500 है. दूसरा लैपटॉप 1,20,000. अभी कंसिडर अगर वो प्रोडक्ट का नेम सेम है तो उसमें भी मुझे अकॉर्डिंग टू प्राइस सॉर्ट करना है. जैसे कि यहाँ ये लैपटॉप है और ये भी लैपटॉप है. अभी पहला लैपटॉप जो है उसका प्राइस 64,500 दिखा रहा है, दूसरे का 1,20,000. तो कंसिडर मुझे इफ द प्रोडक्ट नेम इज सेम तो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस मुझे सॉर्ट करना है. प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर, देन उसके बाद प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर सेम प्रोडक्ट नेम आता है तो उसमें according to the descending order of the price. The product will be sorted, documents will be sorted according to the ascending order of the name. And if the name remains same for multiple product, then in that it will sort according to the descending order of the price. तो देखते हैं, हम थोड़ा वेरीफाई कर लेते. तो ये मोबाइल 3 है ना हमारे पास, ये देखो. अभी देखो ये मोबाइल 2100, अगेन अनदर वन 21, और ये मोबाइल देखो 15. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है. फिर उसके बाद ओके लैपटॉप भी है ना. हाँ लैपटॉप, 2 लैपटॉप है. हाँ ये देखो पहले 1,20,000 आया, देन 64. ये करेक्ट हो रहा है. आपको अगर दोनों असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो वो भी कर सकते हैं. ओके, तो देखो ये लैपटॉप 64, देन लैपटॉप, देन मोबाइल पहले 58, देन 2020 आया. तो ये कमांड है. करेक्ट. So everybody, those who are now present in meeting, they have gone through the one message which I dropped a day before yesterday, right? On Saturday. Yes, sir. So please everybody be ready. Don't miss the mock because you are here for getting a job. On which date, sir? ये अभी चलता रहेगा ongoing. अभी आज ये खत्म हो जाए, कल लूंगा. Tomorrow I will take. Okay. इसलिए तो मैंने Saturday मैसेज डाल दिया. Yeah, sir. At least The can message you
Saturday. First one day gap. हाँ, तो therefore ना message was put on Saturday. Yeah, but today we saw it. So Sorry, that is sir. your problem. No, no. Actually, I was traveling. That's why today morning I saw it. So see, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हमारा पहला मॉक हुआ था कि जब आपका एक्सप्रेस खत्म होगा उसके मॉक होंगे तो ऑन डेली बेसिस ओके आई होप दैट यू आर प्रिपेयरिंग और आप तो रिपीट कर रहे हो अजित बैच पूरा Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। हाँ. जो प्रेशर है वो तो कुछ पूछ भी नहीं रहे दे आर रेडी ओके सो प्लीज बी रेडी ऐसा ही होता है कंसिडर ऐसा समझो कि अगर आपको जॉब ऑफर आ रहा है और आपको आप आज आप ट्रैवलिंग में हो और आपको जॉब ऑफर आया और कल आपका इंटरव्यू है तो क्या करेंगे छोड़ेंगे क्या वो ऑपरेशन तो सही नहीं. तो ये एक दहशत रहती है भीति रहती है वो छोड़ दो ना कितना उसमें रहेंगे अभी एज जाता है टाइम भी जाता है कितना खुद को आप रोकेंगे एक ना एक दिन बाहर आना ही है तो इसलिए मैंने सैटरडे महीने भी अरे इनका एक्सप्रेस खत्म हो गया ओके मैंने एक्चुअली वो मोंगोडीबी जब शुरू हुआ था तभी बताना चाहिए था ओके लेकिन उसके पहले तो मैंने बताया था ओके फाइन सो लेट्स डोंट वेस्ट टाइम प्रिपेयर एंड कम क्योंकि ये अभी खत्म हो गया है मोंगोडीबी आज खत्म है हाँ इसमें क्या है ब्रांड वाइज आपको सॉल्व करना है वो भी कर लो ब्रांड वाइज तो ये देखो ये ब्रांड वाइज यू नीड टू चेक इट एज अ ब्रांड वाइज ब्रांड वाइज असेंडिंग ऑर्डर तो पहले ब्रांड एचपी दिखा रहा है मुझे एचपी ब्रांड के दो प्रोडक्ट है देन लेनोवो देन उसके बाद वन प्लस उसके बाद वन प्लस में भी देखो ओ से दो प्रोडक्ट शुरू हो रहे एक वन प्लस है एक ओप्पो है तो ओ एन पहले आता है ओपी बाद में आता है तो यस इट इज वर्किंग परफेक्टली देन आयरन देन सॉरी आयरन है सर फिलिप्स 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 के दो प्रोडक्ट है एक आयरन दूसरा मिक्सर ग्राइंडर देन वर्लपूल हाँ अभी आप बोलेंगे ये रियलमी ये लोअर केस में है लेकिन ये बाद में क्यों आया राइट क्योंकि ये तो डब्ल्यू के पहले आता है तो माय फ्रेंड्स all uppercase letters they always come before lowercase letter means uppercase letters as per the sort order always smaller than okay lowercase letter as per their unicode as per their unicode तो इंटरनली उनके यूनिकोड कंपेयर हो गए अभी तो अगर ये आर कैपिटल होता तो ये डब्ल्यू के पहले आएगा तो ये भी एक चीज आप याद रखो लाइक दिस ओके वर्क हो रहा है वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देखो ना
ओके, अभी इसमें भी आप अगर ब्रांड को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हो तो उसमें भी अगर सेम ब्रांड है तो प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देखते हो, तो ऐसा आप डाल सकते हो। ओके, तो जैसे कि अभी हाँ ये देखो, फिलिप्स, फिलिप्स ब्रांड के दो प्रोडक्ट है। तो ये पहले 1500 आया, फिर ये 5000 आया। ओके, पहले तो हम सारे जो प्रोडक्ट्स डॉक्यूमेंट्स है वो एज पर द ब्रांड्स डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। जैसे कि पहले ये रियलमी, ये तो पहले आएगा, देन वर्लपुल, देन फिलिप्स। फिलिप्स में देखो दो प्रोडक्ट है। सिमिलरली आई थिंक एचपी के भी दो प्रोडक्ट है ना। हाँ, एचपी में भी देखो 12500 एंड 1,20,000, ऐसे ये डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर। तो ये है क्वेरी। वर्किंग दिस? Yes, sir. Working. Let's see what is next. नेक्स्ट कुछ एडवांस देखते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द एग्रीगेशन पाइपलाइन ऑपरेटर हमने देख लिया। नाउ सपोज यू नो इन एसक्यूएल, जिनको एसक्यूएल मालूम है, दे कैन क्रिएट अ जॉइन, आउटर जॉइन, इनर जॉइन, राइट, ऐसा है। तो यहाँ ये पॉसिबल है क्या? यस, कुछ हद तक ये पॉसिबल है। एक्चुअली ये नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, तो इट इज नॉट वर्किंग सेम लाइक एसक्यूएल, बिकॉज देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देन नो एसक्यूएल and SQL? But still we can achieve the joins between two collections. So first is a lookup operator, lookup aggregation pipeline operator, which can be used to perform left outer join, okay, to a collection in the same database, okay, to filter in documents from the join collection for processing. Now what do by my friends left outer join? So consider there is a collection and B collection, A collection and what? B collection, यानी कि दो collections, okay. ए एंड बी कलेक्शन का मुझे ज्वाइन करना है। ज्वाइन यानी कि मुझे कंबाइन आउटपुट चाहिए, तो ज्वाइन मींस कंबाइन आउटपुट, ओके। ज्वाइन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कंबाइन आउटपुट। नाउ व्हाट डन बाय लेफ्ट आउटर ज्वाइन? तो कंसीडर ए कलेक्शन इज अ लेफ्ट हैंड साइड कलेक्शन एंड बी कलेक्शन इज राइट हैंड साइड कलेक्शन। So what done by left outer join? So in that case, okay, all matching documents in the B collection, means which are on the right hand side, you will get in the combined result. And okay, all matching as well as unmatching documents, all matching as well as unmatching documents you will get from the left hand side collection, that is called left outer join। यानी कि जो left hand side collection होता है उसमें से matching as well as unmatching documents मिलते हैं हमें, and जो right hand side collection होता है उसमें से सिर्फ matching मिलता है। तो इन एसक्यूएल राइट आउटर जॉइन भी होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता, यहाँ सिर्फ लेफ्ट आउटर जॉइन होता है। तो नाउ वी डोंट वांट टू गो इन दैट एसक्यूएल बिकॉज़ वी आर नॉट लर्निंग एसक्यूएल, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो यहाँ ये बताया गया है कि लेफ्ट आउटर जॉइन, सो व्हिच आई हैव टोल्ड यू कि लेफ्ट आउटर जॉइन मींस व्हाट। तो सपोज ए इज अ लेफ्ट हैंड साइड कलेक्शन एंड बी इज अ राइट हैंड साइड कलेक्शन, एंड दोनों को आपको ज्वाइन करना है।
So left outer join says that all matching as well as unmatching documents, it will return in the combined output, and only matching documents will get in a, okay, right hand side collection. Now how to use this lookup aggregation pipeline operator? So see here, ये इसका syntax है. So we should use $lookup, then from collection to join. यानी कि पहले आप aggregate जो method है db.products.aggregate, तो ये products collection से call करते हैं. तो एक collection invoking होता है और जिस collection से join करना है वो यहाँ आप as a name pass करेंगे, value of local field from the input document, and foreign field from the document of the from collection. यानी कि जिस collection के साथ join करना है उसका field. Are getting my point? तो ये दोनों फील्ड्स अगर सेम है तो फिर वो चेक करेगा अरे मैचिंग मिल रहा है क्या, नहीं मैचिंग. तो लुकअप परफॉर्म्स इक्वालिटी मैच, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, ऑन द लोकल फील्ड टू द फॉरेन फील्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फ्रॉम कलेक्शन. तो जो फ्रॉम कलेक्शन में एज पर द मैच, यानी कि लोकल फील्ड और फॉरेन फील्ड अगर मैच होता है तो एज पर मैच ओनली दोस डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न. लेकिन जो इन्वोकिंग कलेक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड कलेक्शन, उसमें से ओके मैचिंग एज वेल एज अनमैचिंग मिलेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल जॉइनिंग टू कलेक्शन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स. ओके, तो मैंने ब्रांड्स नाम का एक कलेक्शन भी बनाया, यानी कि अभी हम बनाएंगे यहाँ. तो ब्रांड्स में हम क्या रखने वाले, ये आपको दिखा, ये देखो ये ब्रांड्स कलेक्शन. तो वी विल क्रिएट दिस ब्रांड्स कलेक्शन. तो ब्रांड्स में मैंने ब्रांड, ओरिजिन एंड डिस्क्रिप्शन, जैसे कि ब्रांड सोनी, ओरिजिन जापान, डिस्क्रिप्शन सोनी इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कंपनी. देन ब्रांड एलजी, ओरिजिन साउथ कोरिया, डिस्क्रिप्शन एलजी प्रोवाइड्स वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. तो अभी हम ये कलेक्शन तैयार करते, तो यहाँ आ जाओ MongoDB कंपास में. ओके, तो ये Node.js 25 है 131 डिसेज, यहाँ देखो. ओके, क्रिएट कलेक्शन है, ऐसा प्लस बटन दिखाई दे रहा है. आपके केस में ये होगा कौन सा, MyDB. आपके केस में कौन सा होगा, MyDB. तो यहाँ क्रिएट कलेक्शन, तो कलेक्शन का नेम देते ब्रांड्स. ओके, एंड क्लिक ऑन क्रिएट कलेक्शन. तो देखो ये ब्रांड्स कलेक्शन रेडी हो गया. अभी इसके अंदर हम डेटा ऐड करते हैं. ओके, तो ये ब्रांड्स कलेक्शन दिखाई दे रहा है. ऑनलाइन पीपल, आर यू डूइंग? Yes, sir. तो लेट्स ऐड अ डेटा. तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट, तो ये निकाल दो, ये जो है डिलीट कर दो. और अभी हम ओपनिंग क्लोजिंग कर ले डालेंगे. तो यहाँ बोलेंगे ओके ब्रांड नेम, ब्रांड नेम मैं बोलता हूँ सोनी. देन ओरिजिन जापान. देन डिस्क्रिप्शन. तो यहाँ से इजी होता है, वर्ल्ड्स नंबर 1 ओके इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, दैट्स इट. और ये आगे फॉर्मेट बटन है, फॉर्मेट बटन के ऊपर क्लिक करो, इधर फॉर्मेट, जो वो डबल कोट लगा देगा. अभी आप एक काम करो, ये आप कॉपी कर लो, ये जो आप अभी अपनी ये इनपुट किया ना, ये कॉपी कर लो. फिर अगला वाला डॉक्यूमेंट है उसको भी हम डालेंगे, वैल्यू चेंज करो. तो इंसर्ट बोल दो, ये देखो इंसर्ट हो गया. अभी फिर से ऐड बोलो, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और ये हटा के इधर ना वो पेस्ट कर दो. अभी हम बोलेंगे LG, इधर ब्रांड LG एंड ओरिजिन साउथ कोरिया. ओके, और इसके बारे में हम कुछ डिस्क्रिप्शन देते, जैसे कि सॉरी कहाँ, LG प्रोवाइड्स वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ऐसा मैंने लिखा है. LG प्रोवाइड्स वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक
प्रोडक्ट्स एंड इंसर्ट बोल दो, तो सेकंड डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया। ओके, तो ये दो डॉक्यूमेंट है, होने के बाद बताओ ये दोनों। डन सर। हाँ, अभी तीसरा प्रोडक्ट हम ऐड करते, फिर से बोलो, ऐड इंसर्ट डॉक्यूमेंट, ये डिलीट कर दो और यहाँ पेस्ट करो सोनी वाला पार्ट। अभी मैं तीसरा का इंफॉर्मेशन लेता हूँ। तीसरा है लेनोवो, हांगकांग, लेनोवो का ओरिजिन। लेनोवो इज ए चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, हेडक्वार्टर इन हांगकांग। ठीक है, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है लेनोवो, हांगकांग। चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, हेडक्वार्टर्ड इन हांगकांग। चलो इंसर्ट बोल दो, हो गया इंसर्ट। Done. Then HP. HP is in USA. HP is a software and computer services electronic company. Add data. मैं बोलता हूँ HP. It belongs to USA. The HP is a software and hardware computer services electronic company. Insert. तो ये देखो, ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए।
Done? Yes. Okay. और है क्या देखते हैं. हाँ इतना ही है, ठीक है. ना अभी इनका आप यहाँ क्वेरी कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट पे. तो यहाँ टप यहाँ बोलो शो कलेक्शंस कमांड प्रॉम्प्ट पे. तो देखो ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट. तो db डॉट ब्रांड्स डॉट फाइंड ऐसा चेक करो. db डॉट ब्रांड्स डॉट फाइंड. देखो ऐसा दिखाई दे रहा है आउटपुट. 4 कलेक्शन से एक सोनी, एक एलजी, एक लेनोवो एंड एक एचपी. Working? So now in both the collection, you can check value of brand field in product collection and value of brand field in brands collection are matching. यानी कि product collection में भी HP वे है, right? यानी कि अगर आप यहाँ आउटपुट देखेंगे तो LG products में भी है, right? और यहाँ भी है brands में भी. सोनी है क्या उधर? सोनी नहीं है मेरे केस में. ओके. LG है, लेनोवो भी है और HP भी है, right? तो मैचिंग कलेक्शन है और कुछ अनमैचिंग भी है. So now let's see how to achieve the join between these two collections, which is left outer join. So see like this, very simple. So performing joins between two collection, db dot products dot aggregate. यानी कि ये left hand side collection होगा जिससे आप aggregate method कॉल करें. Then dollar lookup. Okay, this is aggregation pipeline operator. Then it has a property from जिसका वैल्यू आपको डेस्टिनेशन कलेक्शन यानी कि राइट हैंड साइड कलेक्शन ब्रांड्स, लोकल फील्ड यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स कलेक्शन है उसका फील्ड, और फॉरेन फील्ड यानी कि ब्रांड्स जो है उसका फील्ड, दोनों में मैचिंग वैल्यूज है. और ये एज यानी कि आउटपुट फील्ड. ओके. तो देखो आउटपुट फील्ड और उसमें अगर मैचिंग है तो ऐसे आपको मिलता है यानी कि एलजी या मैचिंग है, एलजी या मैच. तो ये आपका ब्रांड्स कलेक्शन का डॉक्यूमेंट है जो ब्रांड्स इन्फो में ऐड हो जाता है. Okay, this brands info will work like a array यानी कि in the resultant output जो भी डॉक्यूमेंट मिलेगा उसमें ये ब्रांड्स इन्फो नाम का
एक आपको अरे फील्ड मिलेगा और उसके अंदर वो सारे मैचिंग डॉक्यूमेंट्स आएंगे ब्रांड्स के। प्रैक्टिकली करके देखे। डीबी डॉट प्रोडक्ट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड कलेक्शन होगा एग्रीगेट, स्क्वायर ब्रैकेट, देन ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, देन डॉलर लुकअप। लुकअप, अभी लुकअप में इसका प्रॉपर्टी फ्रॉम, फ्रॉम में वैल्यू होगा ब्रांड्स, यानी कि जिस कलेक्शन के साथ आपको ज्वाइन परफॉर्म करना है वो कलेक्शन। ओके, उसके बाद आगे बोलो कॉमा, देन लोकल फील्ड। लोकल फील्ड यानी कि जो प्रोडक्ट्स कलेक्शन है उसका फील्ड, तो उसमें है ब्रांड फील्ड। देन फॉरेन फील्ड, फॉरेन फील्ड यानी कि जो ब्रांड्स कलेक्शन उसके अंदर फिर ब्रांड नेम। और आउटपुट फील्ड, ओके, एज हो, एज, और ये आउटपुट फील्ड होगा ब्रांड्स इनपुट। हाँ, तो देखो ये आउटपुट आ गया। तो जहां मैचिंग है वहां वो आउटपुट देगा, जहां मैचिंग नहीं हो। अभी देखो फिलिप्स नाम का ब्रांड नहीं है हमारे ब्रांड्स फील्ड में, तो एम्प्टी एरे रिटर्न होता है। ओके, यानी कि ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जहाँ मैचिंग नहीं है, यानी कि वन प्लस भी नहीं है, वर्लपूल भी नहीं है। हाँ, लेनोवो है, तो लेनोवो में देखो ये लेनोवो आपका मेन प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट है, और कंबाइन आउटपुट में एक ब्रांड्स इन्फो नाम का फील्ड तैयार हुआ, और उसमें ये देखो ये इंफॉर्मेशन आया लेनोवो। तो मैचिंग फील्ड्स होंगे, यानी कि यहाँ अनमैचिंग आ रहा है प्रोडक्ट से, लेकिन सिर्फ मैचिंग आ रहा है ब्रांड से। इसको इसलिए हम बोलते हैं लेफ्ट आउटर जॉइंट। ओके, मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, यानी कि फिलिप्स भी नहीं है, ओप्पो भी नहीं है, रियल में भी नहीं है, एचपी है, देखो एचपी का आ रहा है। ओके, देन ये प्रिंटर एचपी, एचपी का आ रहा है, देखो, यानी कि ब्रांड की इंफॉर्मेशन। सो दिस इज द क्वेरी। सर एरर दाखवतंय की मोंगो सर्व्हर एरर फेल्ड टू पार्स. ये स्पेलिंग बराबर है क्या? देखो
फॉरेन फील्ड का स्पेलिंग बराबर। ये जो फील्ड है, लोकल फील्ड, फॉरेन फील्ड, इनका स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए। ओके ओके हाँ, इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक तो ये एरर आता है जो आपको मिल रहा है। नहीं तो फिर ये लोकल फील्ड का जो वैल्यू है ब्रांड, ये स्पेलिंग मिस्टेक होगा। नहीं तो यहाँ ब्रांड नेम बोला है हमने, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक। तो वो बस उसका प्रॉब्लम, अनेबल टू पार्स यानी कि कुछ फील्ड के नेम में गड़बड़ कर रहे हैं। बाकी लोगों का आ रहा है क्या? यस। Yes, sir. ओके। डन सर. ओके। ओके। Now, you can also have union of two collections. There is an operator $union with. It performs a union of two collection. It combines pipeline result from two collection into a single result set. Okay. And in this stage output is a combined result set including duplicates as well to the next stage. तो ये कैसे यूज करना है देखो, यूनियन विथ एंड यूनियन विथ हैज वन प्रॉपर्टी कॉल कॉल यानी कि कलेक्शन, और फिर यहाँ कलेक्शन का नेम देना है जिसके साथ यूनियन करना है वो। दिन पाइपलाइन स्टेज आपको देना है तो वो पाइपलाइन स्टेज पे आप दे सकते हो। For example, to include all documents from the specified collection without any processing, you can simply say union with collection. So db.products.aggregate, okay. And if you say $union with call brands, so if you simply say like this without any stage, then it will include all documents from the brands collection into the products collection, okay. यानी कि आउटपुट ये प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन बी केयरफुल व्हेनेवर यू परफॉर्म दिस। इसका प्रॉब्लम यानी कि सिग्निफिकेंस क्या होगा, ओके। ये देखो पहले मैं आउटपुट दिखाता हूँ, ये हमें परफॉर्म नहीं करना। तो क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट्स जो कलेक्शन है ना, उसमें ये डॉक्यूमेंट ऐड हो गए। इसके डॉक्यूमेंट ब्रांड्स के डॉक्यूमेंट ऐड हो गए इन द प्रोडक्ट्स कलेक्शन, ओके। ब्रांड के डॉक्यूमेंट ऐड हो गए। देर पर ये हम परफॉर्म नहीं करेंगे।
आगे क्या है? अदरवाइज आपका प्रोडक्ट कलेक्शन ही होगा। हाँ, प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी आपको बताया था मैंने। प्रोजेक्ट एग्रीगेशन पाइपलाइन ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड्स, जो आपको अभी कुछ देर पहले मैंने दिखाया। ओके, यानी कि जो प्रोजेक्ट फील्ड, जो फील्ड्स प्रोजेक्ट करनी हुई, जैसे कि यहाँ देखो डिबिट और प्रोडक्ट और एग्रीगेट प्रोजेक्ट नेम एंड प्राइस, ये करके देखते हैं। db dot products dot, okay, aggregate, square bracket, then dollar project, और आपको सिर्फ नेम एंड प्राइस, देखो नेम एंड प्राइस। Just a minute. Yes. Working this? Yes. फाइंड, आई थिंक ये इतना ही है, ये यूनियन विथ का फिर से है। हाँ, ये एक कलेक्शन एग्रीगेशन टाइप पासेस अलोंग द डॉक्यूमेंट, ये हो गया ना प्रोजेक्ट हमने अभी किया, यही था ना प्रोजेक्ट। हाँ, प्रोजेक्ट फाइन फ्रेंड्स, so here we have completed required learning of the MongoDB. There are a lot of things, so you can explore. तो हमने एक join भी perform किया। Okay, so any doubt, any queries? So can you please share the notes of MongoDB, Which notes? the one which was you referring right now? नहीं, मैं बुक शेयर कर दूंगा ना, डोंट वरी, आई विल शेयर द बुक। और Okay, no problem. दूसरा चीज आपको ये करना है बिफोर लिविंग, ये जो आप टाइप कर रहे हैं ना इधर, ये आप कर रहे हो क्या कॉपी स्टोर Yes, कर? yes, yes. दिस इज द बेस्ट आउटपुट। ओके, ये पूरा आप आज का जो भी है, आज तक जितना भी है, होप यू आर डूइंग दिस आपके असाइनमेंट से, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड टिकटिंग में, ये जितना भी आप कॉपी कर लो, बाकी कुछ नहीं, जो भी अभी मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, तो ये सेम है जो हम अभी कर रहे हैं, जो मैं भी दिखा रहा हूँ मेरे डॉक्यूमेंट से, यही कर रहे हैं ना, कुछ दूसरा है ही नहीं उसमें। आई शेयर वन बुक। अभी हम, हमारे पास आधा घंटा है, तो विल नाउ स्विच बैक टू द एक्सप्रेस। ठीक है।
So now using MongoDB, sorry, using Express, not MongoDB, how to connect to MongoDB. Now we are quite familiar with MongoDB. That part now we will see. आपका MongoDB open ही रहने दो. Is screen visible? No, sir. Is screen visible? Yes. Now we are quite familiar with MongoDB. Now connecting to MongoDB using Express. ये back हम Express में आ गए. Okay, that which I told you. So steps to connect to MongoDB database server using Express. So first of all, in Express app, we need to install this Mongoose node package, which will help our Express app to establish connection with MongoDB and also to perform database operations. Okay. After that, one more package we can install, .env. So what does it do? It is basically used to read environment variables, which we can set in our Express app in some specific file. So after installing this both Mongoose and .env, then in our Express app, in the root folder, please create .env file. And in that, we declare MongoDB URL and server port number. These are called environment properties, which I will show you in the upcoming slide. After that, then using .env, this node package, wherever you want in your Express app, in that file, .js file, please read environment variables from .env file. Okay, and then you can use Mongoose API, these methods of Mongoose to connect to the MongoDB. The step number one, .env file, which we will have to create in a root folder of your Express web app. Name of the file must be .env. So see here, this is my Express app, and inside that, .env directly we are creating. Store environment properties in it. So see like this, port is equal to 4000, db underscore URI. Property name can be any. Okay, equal to MongoDB और ये आपका host जिसमें MongoDB रन हो रहा है यानी कि अभी local host का IP address ही है 127.0.0.1 okay /2701 and inside that you want to connect to MyDB. Okay, तो ये पूरा URL में पाता है. So once this is done, this you should do after installing this both packages Mongoose and .env. Now after that, okay, Mongoose. Let's talk about Mongoose. Mongoose API or Mongoose node package, which we will install. It provides, okay, very elegant way to interact with the MongoDB. Okay, and basically it is used for object relational mapper or object relational mapping way. Means what? Usually in MongoDB, you know that we use a document, right? But in JavaScript, which we are going to use using Express, because Express is totally written JavaScript, there is no concept of document. There is a concept of object. So my friends, what will happen? So any MongoDB document will be represented in our Express app as a JavaScript object, and that is done by this Mongoose. Or suppose you create some JavaScript object of which structure is matching with the document in the MongoDB. So then that object will be persisted as a document. So this object relational mapping is done by this Mongoose API. So therefore use Mongo. Otherwise, अगर आप ये use नहीं करेंगे तो आपको manually वो object document में के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यानी कि JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर इंसर्ट करना पड़ेगा. But we will not do that. We will just create object. जैसे object literal बनाते हैं आप वैसा JavaScript object, and then we will use some Mongoose API method to insert that JavaScript object as a document. Suppose there is some document, existing document, and we fetch that, okay, using Mongoose API. So Mongoose API will automatically convert that document as object. So that is called object relational mapping. So this is object relational mapper or ORM, which converts data from your MongoDB. Data in MongoDB that is document data for something that Express application can understand and use. That is JavaScript object. So for that purpose, in our JavaScript file, in our Express app, you need to import Mongoose, then also import .env, okay, which helps to read environment variables which are stored in .env file.
Okay, and then invoke the config method, and using this config method, all the environment variable information is loaded in our program. यानी कि आपके JAWS के plan में. And it is loaded in process.env, this property. Process, if you remember, जब हमने Node.js सीखा था, if you remember, we learned Node.js, right? So in that we use global object called process. Okay, and in that process there is one property, built-in property called env. So all this environment variable which is stored in .env file will be loaded into this process.env object, and we can access them. So now how to connect? After doing all this infrastructure administrative task, then you can call connect method using Mongoose object, okay, which we import here like this, a Mongoose object from the Mongoose node package. Using that, you can call connect method, and to that simply pass, okay, your process.env.dbur. Okay, and it is asynchronous call. It is like a promise, asynchronous or promise. So therefore, use asynchronous way to handle errors. So mongoose.connect, pass the URI, process.env.dbur. What is this db underscore URI? That is storing, okay, this .env file. Okay, यानी कि इस फाइल में आप स्टोर कर दो. ये फाइल हमें क्रिएट करना पड़ता है. इसमें आपने ये dbr जिसका पाथ ये. So this connect method will try to establish a connection with that, okay, MongoDB server. Okay, and if there is no problem, then in that case, ये then part execute होगा. If there is any error, then catch part will be executed. It is a synchronous call. So then मैं आप बोल सकते connected to MongoDB like this. Okay, so let's do this. Practically करके देखते हैं. पहले से establish होता है कि नहीं connection वो हमें देखना है. So now my friends, we are back into VS Code. Visual Studio Code. फिर आपका वो असाइनमेंट फोल्डर ओपन करो, फाइल ओपन असाइनमेंट, अरे नोट जेएस नोट किधर गया? हाँ ये है. हाँ, अभी यहाँ जितने भी फाइल ओपन है वो क्लोज कर दो, इसमें नहीं करेंगे, हम एक नया ऐप बनाते हैं. ओके, तो प्लीज क्लोज ऑल फाइल्स. अरे फोल्डर भी क्लोज कर दो. ओके, अभी इनको पैरेलल एक फोल्डर बनाते हैं. फोल्डर के अंदर फोल्डर मत बनाओ. ये माई एक्सप्रेस ऐप, माई नोड ऐप, इसके साथ हम एक माई मोंगोडीबी एक्सप्रेस ऐप, ऐसा हम फोल्डर बनाते हैं. न्यू फोल्डर. ओके, एक्सप्रेस मोंगो ऐप, ऐसा बनाओ एक फोल्डर. यूजर डिफाइंड फोल्डर. First of all, inside this folder, we always create package.json. Okay.
ओके, तो टर्मिनल पे जाओ और यहाँ बोलो cd my node app, सॉरी my express mongo app, my नहीं, cd express mongo app and say npm init. First of all, let's create package.json. Express mongo app version description. Okay, this express web app connects to MongoDB. Entry point, test command, git repository, keywords. Author, please give your name. I mention my name. License, MIT. Yes. तो ये एक्सप्रेस मोंगो ऐप में ये package.json रेडी हो गए. Like, please confirm once it is ready. So can you repeat from start What? the package.json file? How to create that? You don't know? No, sir. We created this third time, my friend. ये देखो ये my node app. इसमें भी package.json है. ये क्या है? हम आज नहीं बना रहे. This is not new No, sir. topic. It will be directly showing in the folders, na? My Express ऐप में भी ये देखो package.json है और अभी हम थर्ड फोल्डर बना रहे हैं आज. It's old. Yes, yes. It's all, but I want to know that from where do we have to start? Like, do we have to write all these things, or it will be showing directly? अभी आप कहाँ थे जो मैं फायर कर रहा था कमांड ये टर्मिनल पे? Yeah, I was creating the folder in assignment.node.js. So I have created that folder, but ऐसा सिचुएशन आ गया ना, मैंने आपको ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि आप बताओ. अभी आपका कोर्स भी खत्म हो रहा है, मॉक इंटरव्यू भी आ रहा है और आप भी थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद ओके फ्री हो जाएंगे. ओके, तो एक्चुअली आई शुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आप बताओ कि ये कैसे बनाना है. आप उल्टा मुझे पूछ रहे हो. no, I The was student asking that used to be what. attentive, good learner, listen to me properly. ये हम Yes, आज नहीं बना रहे. ओके, और ये वही क्वेश्चंस बार बार पूछते हो आप सब लोग. ओके, कुछ लोग, सब लोग नहीं बोलूंगा मैं. ये क्या है, इसके बारे में तो आपने खुद बनाना चाहिए. मेरे पहले तो आपने बनाना चाहिए. अरे चलो, ये नया आया है, कुछ फोल्डर हमने बनाया है, इसके अंदर पहले पैकेज डॉट, मैंने द मोमेंट आई से पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करना है, आपको मालूम होना चाहिए. अरे npm init कमांड यूज किया जाता है. अभी वो फिर से एबीसीडी बताएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना. इसके बारे में दिस इज रियली आई एम आल्सो फीलिंग वेरी बैड. ओके, कि आपको ये फिर से वही पूरा राइट फ्रॉम स्क्रैच रिपीट करना है, तो कुछ क्या फायदा है ये पूरा कोर्स सिखाने. यू डू नॉट रिमेम्बर एनीथिंग, दैट इज योर प्रॉब्लम. ये देखो एक्सप्रेस मोंगो ऐप फोल्डर बना है, ये अभी क्या बचपन रहेगा कि अभी राइट फ्रॉम फ्रंट एंड टू, अभी ये लास्ट कोर्स है हमारा, लास्ट टॉपिक चल रहा है. इसके बाद पूरा कोर्स खत्म होने वाला है. इसमें आपको मैच्योरिटी नहीं आएंगी तो किसको आएगी भाई. so my तो मैं question. क्या बोला, package dot I JSON I create- know that the file how to open that, but my query was like in terminal, do I have to change the path from assignment node.js to express mongo underscore app? That मैंने was my वही बोला. मेरा दूसरा क्वेश्चन वही था कि मैं टर्मिनल पे जो कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा हूँ. ओके, सर वो मैंने देखा नहीं क्योंकि तब थोड़ी ऐप बना रहता है इसलिए. हाँ नहीं, मैं थोड़ी स्क्रीन स्टॉप करके कर रहा हूँ, आप पहले देखो ना भाई. ओके, और देखने की भी जरूरत नहीं है. मैंने क्या बोला कि ये फोल्डर बना है राइट, एक्सप्रेस मोंगो ऐप, उसके अंदर मैंने बोला कि पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करो, दैट्स इट. आपको बुरा लगता है ये मुझे, सी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बुरा लगता है तो बुरा लगने दो, लेकिन आपका नुकसान होता है ना. आज बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगने का कल कुछ नहीं इंटरव्यू में उसमें, बस परफॉर्म करेंगे. मैं वो नहीं, कल इंटरव्यू में क्या परफॉर्म करेंगे आप. ओके, सर बस पाथ चेंज कर रहा था मैं, उस वजह से वो प्रॉब्लम आया था. ये भी छोटे बच्चों की बातें बोल रहे हैं आप. आपको ये बताओ क्यों मैं क्यों ये पाथ चेंज करो. मैं यहाँ दिखा भी रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं. देखिए, ये देखो Yes. सीडी एक्सप्रेस मोंगो ऐप, ये छोटे सीडी यानी कि ये बचपन का कमांड हो गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड का कमांड. Yes, ये अभी yes. कितने दिनों से हम कर रहे हो.
CD एक्सप्रेस, मैंने क्या बोला कि हाँ ये फोल्डर बनाओ, इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल पे जाओ और इसके अंदर पैकेज ऑर्डर क्रिएट करना होगा, और ये आपके सामने दिखाई दे रहा है ना पूरा, देखो और करो। तो मेरा बोलने का बुरा मत लो आप, बुरा लेंगे नहीं तो वो सर, आपके बुरा पास लगने का थैंक यू। नहीं वो कुछ था, मुझे मेरे को आगे के जस्ट स्टूडेंट पूछना आते हैं था वो कि आगे के, तो मुझे आपको ग्रो करना है। अगर आप आज CMD में ओपन करना था पावर शेल में, वही थोड़ा प्रॉब्लम हो देखो, गया था, इसलिए हो गया। ठीक नो है जो प्रॉब्लम। भी है, लेकिन जो भी आप करते हो ना, बी हैव अटेंशन। वही बात अगर बच्चों जैसी बात पूछेंगे ना ABCD, दैट इज रियली नॉट गुड। यस सर। नहीं सॉरी आपको बोलो भाई, मुझे कौन सॉरी बोले। क्योंकि अभी इस हफ्ते में आपका बैच खत्म हो जाएगा, ये हफ्ता ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट वीक बात खत्म, कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा फुल स्टैक, वेब फुल स्टैक। हो गया क्या बताओ, मेरा एक्चुअली एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि इज दिस रेडी। यस सर। हाँ दैट्स इट। फाइन, सो पैकेज और जैसे अभी इसके अंदर हमें इंस्टॉल करना है मुंगूस। तो यहाँ बोला npm i मुंगूस, टाइप करो दिस कमांड, एंड वी आर स्टिल इन एक्सप्रेस मोंगो ऐप, वी आर स्टिल इन एक्सप्रेस मोंगो ऐप, npm i मुंगूस, एंड इंटर की प्रेस करो। तो पहले तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए हमने पहले पैकेज और जैसे फाइल क्रिएट किया, उसके बाद .env, ये दोनों को इंस्टॉल कर लो आप। .env डन सर। ओके, दोनों इंस्टॉल हो गए। यस सर। नाउ टू क्रिएट एनी एक्सप्रेस ऐप वी नीड टू इंस्टॉल एक्सप्रेस, ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, लोकली npm i express, फाइन। सो नाउ सेटअप इज रेडी। तो तीन पैकेज हमने इंस्टॉल किए, एक्सप्रेस, मोंगोस एंड .env। तो एक बार पैकेज डॉट जेसन ओपन करके देखो, अपना एक्सप्रेस मोंगो ऐप फोल्डर है ना, इसका पैकेज डॉट जेसन, और उसमें ये तीनों की डिपेंडेंसीज की एंट्री आती है क्या, वो एक बार वेरीफाई करो। ये देखो ऐसा दिखना चाहिए, ये है पैकेज डॉट जेसन का पूरा आउटपुट, जो हमने टाइप किया, ये टाइप किया था। ओके, और ये डिपेंडेंसीज .env का वर्जन 16.4.7, एक्सप्रेस का वर्जन 4.21.2 एंड mongoose वर्जन 8.11.0। ओके फ्रेंड्स, यस सर। यस, ठीक है। तो विल स्टॉप हियर टुडे। ओके, टुडे विल स्टॉप हियर। ठीक है, मैं आपको एक दिन मॉक प्रिपरेशन के लिए देता हूँ, सो विल बी टेकिंग अ मॉक ऑन, ओके, डे आफ्टर टुमारो। ठीक है ना, मैंने वैसे सैटरडे मैसेज डाल दिया था, तो एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी दोनों प्रिपेयर करके आओ।
Okay, sir. हाँ, तो ऑन वेनसडे ना, आज मंडे, वेनसडे आई विल टेक मॉक, उसके बाद ये हमारा कंटिन्यू होगा जो भी सेशन है। सेशन विल बी कंटिन्यू, क्योंकि मॉक को इतना टाइम नहीं, पूरा 2 घंटे मॉक को नहीं लगते। ओके, तो प्लीज बी प्रेजेंट। कुछ लोग एब्सेंट थे पिछले केस में, तो ये प्रैक्टिस इंटरव्यू है, आपको भी पता लग जाता है कि अरे हमारा प्रिपरेशन कैसा है और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो रियल इंटरव्यू से अच्छा है कि यहाँ से प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो और थोड़ा अच्छी तरह प्रिपरेशन करो माय फ्रेंड, थोड़ा परफॉर्म करो तो हमें भी लगे कि अरे हाँ, ये सही कैंडिडेट्स है। Yes, sir. हाँ, क्योंकि कंपनीज में बहुत रिक्वायरमेंट है ये वेब फुल स्टैक, कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो आपको लगता है कि मुझे जॉब ऑफर नहीं आता, तो आपका रिज्यूमे ऐसा बनाओ, पावरफुल रिज्यूमे बनाओ। ओके, और फिर आप मार्केट में डाल दो ना रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे अगर पावरफुल होगा तो आपको कॉल आएंगे, फ्रेंकली स्पीकिंग। वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉल आते हैं तो देन बी रेडी टू फेस। तो एक भी कॉल आता है तो क्रैक कर दो ना इंटरव्यू। बाकी आगे कंपनी में ज्वाइन करना है कि नहीं वो आपकी चाहिए, लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट होनी चाहिए। Yes. चलिए। 3 मार्च, 3 मार्च में श्रेयस एब्सेंट, अंकुश, Present, sir. अजित, Yes, sir. मुस्तकिम, विवेक, प्रदीप, Present, sir. आरती, अरशद, गौरव, Present, sir. यश एंड राहुल। Present, sir. ओके फ्रेंड्स।